जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं अशोक डबास एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट पेपर लाइव और ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम स्टडी कर रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जिनमें अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम कॉमन साइन सिम्टम इन मेंटल इलनेस। मानसिक बीमारियों के अंदर कौन कौन से कॉमन साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें अभी तक हमने पढ़ लिया है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि परसेप्शन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि परसेप्शन होता क्या है। जब हमें परसेप्शन का मीन्स पता होगा तब हम इसके अंदर होने वाले डिसऑर्डरों को आसानी से समझ सकेंगे। तो हम बात करें परसेप्शन, तो परसेप्शन से पहले मैं आपको बता दूं, एक शब्द होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 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 जो है ये मिलकर बनता है दो चीजों से। वो दो चीजें हैं, पहला है अटेंशन और दूसरा है परसेप्शन। पहला है अटेंशन और दूसरा है परसेप्शन। तो परसेप्शन की पहली स्टेप जो हो गई वह कौन सी होगी? अटेंशन। परसेप्शन की पहली स्टेप कौन सी होगी? अटेंशन। सिंपल भाषा में यदि हम समझें तो परसेप्शन जो है वो भी दो चीजों से मिलकर बनेगा। परसेप्शन का निर्माण भी कितनी चीजों से होगा? दो चीजों से। परसेप्शन जो है वह भी कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से। सबसे पहली जो चीज जो परसेप्शन का निर्माण करेगी वो होगी सेंसेशन। सेंसेशन सबसे पहले कौन सी होगी? सेंसेशन। और दूसरी जो है वो इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन इज आल्सो कॉल्ड परसेप्शन, और परसेप्शन प्लस अटेंशन इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैंने उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्वेशन किया मतलब सबसे पहली स्टेप कौन सी हुई? अटेंशन। आपने उस चीज की तरफ ध्यान दिया। उसके बाद में क्या किया? ध्यान दिया मतलब किसके द्वारा दिया? सेंसेशन के द्वारा। ध्यान दिया मतलब सेंसेशन। क्या हुआ? सेंसेशन। अब जो सेंसेशन थे उन सेंसेशनों की आपने क्या कर दी है? इंटरप्रिटेशन, उनकी व्याख्या आपने कर दी है। जब आप अपने सेंसेशनों की व्याख्या कर देते हो तब जो बनकेता है आपकी इमेज वह होती है परसेप्शन। वह कौन सी बनती है? परसेप्शन। और परसेप्शन के साथ में यदि आप अटेंशन को जोड़ देते हो तो बनने वाली जो चीज है वह होती है ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? परसेप्शन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। परसेप्शन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई विच रीचेज आवर सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन। आवर सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन मतलब क्या हो गया? हमारे ब्रेन और सेंस ऑर्गन तक पहुंची गई सेंसरी स्टिमुलाई की व्याख्या करना ही परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन किसे बोलोगे आप? हमारे ब्रेन और जो सेंस ऑर्गन है वहां तक पहुंची गई सेंसरी स्टिमुलाई की व्याख्या करना ही क्या कहलाएगा? परसेप्शन कहलाएगा। सिंपल और साधारण सी भाषा में आप बोलो तो परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? परसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई। परसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी बाहरी कारक है उसको क्या करना? परसीव करना। उसको क्या करना? परसीव करना। जब आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करते हो देन आफ्टर उसके बाद में क्या करना होता है? आपको गिव इंटरनल रेस्पॉन्स। इंटरनल रेस्पॉन्स। इंटरनल रेस्पॉन्स, और यही प्रोसेस कहलाएगी परसेप्शन। यदि सिंपल भाषा में आप बोलो तो आप बोलोगे कि परसेप्शन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई विच रीचेज आवर ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन, या दूसरे शब्दों में आप बोलो तो परसेप्शन मीन्स परसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड गिव इंटरनल रेस्पॉन्स। बाहर से कोई भी स्टिमुलाई आ रही है उसे पहले परसीव करो और उसके तत्पश्चात आप उसके प्रति जो रेस्पॉन्स देते हो, आंतरिक रेस्पॉन्स, वह पूरी प्रक्रिया कहलाएगी परसेप्शन। वह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परसेप्शन। और भी यदि आप पढ़ो तो परसेप्शन का मतलब क्या निकलेगा? परसेप्शन का मतलब हो गया कि परसेप्शन जो है वह किसी भी इंडिविजुअल का एक अवेयरनेस एस्पेक्ट है। क्या है? एक अवेयरनेस एस्पेक्ट है, हमारे बिहेवियर का एक अवेयरनेस एस्पेक्ट है
जिसके अंदर हम वातावरण में मौजूद जो भी रॉ डाटाज हैं, वातावरण में मौजूद जो भी रॉ डाटाज हैं उनको एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब बाहर कोई भी चीज पड़ी थी, जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, तो ये क्या है, तो मैंने जैसे ही आपसे पूछा कि ये क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपने सेंस ऑर्गन को इसके ऊपर डायरेक्टेड किया, आपने इधर ध्यान दिया कि ये होता क्या। फिर आपने क्या किया, इंटरप्रिटेशन, जो सेंसरी स्टिमुलाई थी उनकी क्या कर रहे हो आप, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उनकी व्याख्या कर रहे हो। किस हिसाब से कर रहे हो, या तो अपने ब्रेन के द्वारा कर रहे हो या प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे कि यार मैंने ऐसी चीज पहले भी कहीं देखी थी स्कूल में या कॉलेज में जिसका काम ये होता है, इसका नाम ये होता है। तब आप बोलोगे वो जो पूरी प्रोसेस होगी वो परसेप्शन, वो पूरी प्रोसेस क्या होगी, परसेप्शन। फिर आपने कहा कि सर ये मार्कर है, मतलब आपका परसेप्शन सही था। आपने कहा कि ये पेन है, मतलब परसेप्शन हो सकता है आपका गलत हो। आपको ये कुछ और नजर आ रहा है तो परसेप्शन आपका गलत हो गया। तो परसेप्शन का सीधा सीधा मतलब हो गया कि बाहर मौजूद वातावरण में जो भी रॉ डाटाज हैं उनको आप एक मीनिंगफुल पैटर्न में यदि रिसीव कर रहे हो या बाहर से मौजूद स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हो और उनके खिलाफ इंटरनल रेस्पॉन्स दे रहे हो, यह भी परसेप्शन है। या फिर ब्रेन तक पहुंची गई सेंसरी स्टिमुलाई जो हैं उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उनकी व्याख्या जो कर रहे हो, वह भी क्या कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं कि चलो परसेप्शन जो है वह सेंस ऑर्गन ब्रेन आदि से तैयार होता है, या हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी हमारे परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अब जब परसेप्शन जो है वह बन रहा होता है, जब हमारा परसेप्शन बन रहा होता है, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारे सेंस ऑर्गन जो हैं वो बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि देखना हमें सेंस ऑर्गन से होता है, ठीक है, सुनना हमें सेंस ऑर्गन से होता है। मतलब स्टिमुलाई को आप रिसीव किससे कर रहे हो, सेंसेशन, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गनों के द्वारा, और उसकी व्याख्या किससे कर रहे हो, ब्रेन के द्वारा या प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा। तो यदि आपके सेंस ऑर्गन या फिर ब्रेन इन दोनों में कोई डिफेक्ट आता है तो आपके अंदर जो है वह डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन देखने को मिलेगा। यदि आपके सेंस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है या फिर आपके ब्रेन के अंदर या प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके परसेप्शन के अंदर क्या हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। और ये जो डिसऑर्डर या एरर जो आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको दो फॉर्म में देखने को मिलेंगे। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन जो होता है वो सेंस ऑर्गन की कमी की वजह से या आपके पास उपस्थित दिमाग की कमी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वह ज्यादा दूरी पे है, इस वजह से जो है वह डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन देखने को मिलते हैं, जिनके कितनी फॉर्म देखने को मिलेंगे आपको, दो। पहली जो आपको देखने को मिलेगी वो इल्यूजन, पहली जो मिलेगी वो इल्यूजन, और दूसरी जो मिलेगी वो हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन जो है वो आपको दो फॉर्म में देखने को मिलेगा, पहला इल्यूजन होता है और दूसरा हैलुसिनेशन। ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसके अंदर इन दोनों में से सवाल नहीं पूछा जाता, और ये जो है वो सबसे इजी टॉपिक है, इल्यूजन और हैलुसिनेशन। इल्यूजन और हैलुसिनेशन, सबसे पहला सवाल जो यहां से निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि इल्यूजन और हैलुसिनेशन डिसऑर्डर हैं, मेमोरी के हैं, इमोशन के हैं, परसेप्शन के हैं, थिंकिंग के। तो सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए कि परसेप्शन से संबंधित, और परसेप्शन से संबंधित मतलब सेंसेशन और इंटरप्रिटेशन से संबंधित, मतलब आप किसी चीज को देखोगे और उसकी व्याख्या करोगे। मतलब या तो आपने चीज को गलत देख लिया, या तो आपने चीज को गलत देख लिया, या फिर उसकी व्याख्या जो है वो आप गलत कर रहे हो। तो पहला जो प्रकार जो आप पढ़ोगे वो है इल्यूजन। पहला कौन सा है, इल्यूजन। इल्यूजन और हैलुसिनेशन में सबसे पहला ध्यान आपको यह रखना है कि दोनों के अंदर ही मिस इंटरप्रिटेशन होता है। दोनों के अंदर क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन, व्याख्या जो होती है वो गलत होती है। क्या होती है, गलत। लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर कोई ना कोई स्टिमुलाई मौजूद है, फिर भी आप उसका क्या कर रहे हो, मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब गलत जवाब। साधारण भाषा में आप बोलो तो गलत जवाब। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि ये क्या है, आपका जवाब था कि मार्कर को छोड़कर यदि आपका कोई भी जवाब था तो वह क्या जवाब था, गलत जवाब, क्योंकि आपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो थी बाहर, लेकिन इसका क्या कर दिया, मिस इंटरप्रिटेशन, गलत जवाब आपने दे दिया, इसकी व्याख्या जो है वो आपने गलत दे दी है, ठीक है। तो फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन, गलत आपका परसेप्शन जो था वह था इल्यूजन, गलत आपका परसेप्शन जो था वह कौन सा था, इल्यूजन। तो इल्यूजन के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हुए भी आप क्या करते हो, मिस इंटरप्रिटेशन करते हो। क्या करते हो, मिस इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कर देते हो, तो वह हो जाएगा इल्यूजन। वह क्या हो जाएगा, इल्यूजन।
अब यदि हम बात करें कि इल्यूजन जो है वो कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, तो सामान्य भाषा में आप बता सकते हो या सामान्य शब्दों में आपका जवाब होना चाहिए कि इल्यूजन जो है वह नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके अंदर भी इल्यूजन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वजह आपने बताई है कि इल्यूजन किस वजह से होगा, सेंस ऑर्गन जो है उनमें डिफेक्ट होने की वजह से। आपके सेंस ऑर्गन में यदि कोई डिफेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशंस के अंदर इल्यूजन जो है वह प्रेजेंट हो सकता है। यदि हम बात करें कि इल्यूजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इल्यूजन जो हैं वो सामान्य व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हम बात करें, सबसे पहला होता है इल्यूजन ऑफ साइज। सबसे पहला है इल्यूजन ऑफ साइज। इल्यूजन ऑफ साइज पहला कौन सा है, इल्यूजन ऑफ साइज, इबेंगस इल्यूजन। इबेंगस इल्यूजन, इबेंगस इल्यूजन। हम बात करें इबेंगस इल्यूजन या इल्यूजन ऑफ साइज, मतलब क्या कर रहे हो आप, ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका मिस इंटरप्रिटेशन, गलत परसेप्शन आप कर रहे हो। किसके आधार पे, साइज के आधार पे। जैसे उदाहरण के आधार पे मैं बताऊं आपको, आपके सामने जो है वो दो सर्किल हैं, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है। दो सर्किल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनका बैकग्राउंड चेंज करता हूं। ये सर्किल ए था और ये सर्किल बी है। आप एकदम नॉर्मल पर्सन हो, आपके सामने दो सर्किल बने, सर्किल ए और सर्किल बी। अब से आपसे पूछा जाएगा कि दोनों सर्किल में से बड़ा सर्किल कौन सा है, तो जनरली जो है आप सामान्य तौर पर जैसे ही देखोगे आपको ए वाला सर्किल जो है वह बड़ा नजर आएगा। ए वाला सर्किल क्या आएगा, बड़ा नजर आएगा। लेकिन जब शुरुआत में आपने देखा तो ए और बी दोनों सर्किल जो हैं वो बराबर थे। ए और बी दोनों सर्किल क्या थे, बराबर थे। लेकिन बैकग्राउंड की वजह से इसके बाहर की तरफ मैंने इससे भी बड़े सर्किल बना दिए, इसलिए ये सर्किल जो है वो आपको छोटा नजर आएगा, और ये सर्किल जो है इसके बाहर की तरफ जो बनाए सर्किल हैं वो इसकी तुलना में छोटे हैं, इसलिए ये आपको बड़ा नजर आएगा। मतलब गलती होगी, क्या हो गया, आपके इंटरप्रिटेशन में गलती होगी। आपने इस चीज को परसीव किया लेकिन गलत परसीव किया। आपका जवाब था कि ए वाला सर्किल जो है वो बी वाले की तुलना में बड़ा था। लेकिन यदि मैं इसके बैकग्राउंड को हटा दूं, यदि मैं इसके बैकग्राउंड को हटा दूं तो आप देखोगे कि दोनों सर्किल जो थे वो क्या थे, बराबर थे। दोनों सर्किल जो थे ए और बी वो क्या थे, बराबर थे। लेकिन फिर भी आपको, आप में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, आप एक नॉर्मल पर्सन थे, लेकिन फिर भी क्या हो गया, इल्यूजन आपके अंदर देखने को मिल गया। तो इल्यूजन का ऐसा प्रकार जो साइज की वजह से उत्पन्न होता हो उसे आप इबेंगस इल्यूजन के नाम से जानोगे। याद रह जाएगा, पहला है इल्यूजन ऑफ साइज, इबेंगस इल्यूजन। दूसरा बात करें हम इल्यूजन ऑफ लेंथ। इल्यूजन ऑफ लेंथ, इल्यूजन ऑफ लेंथ, इल्यूजन ऑफ लेंथ, मुल्लेर लेयर इल्यूजन, मुल्लेर लेयर इल्यूजन। अभी आपने पढ़ा कि इल्यूजन जो है वह नॉर्मल पर्सन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अभी हम सारे के सारे नॉर्मल हैं। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इल्यूजन ऑफ लेंथ का, इल्यूजन ऑफ लेंथ का। जैसे कि ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनके अंदर जो है वो कौन सी रेखा सबसे बड़ी है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अब यदि आप देखो तो आपको ये ए वाला जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा नजर आएगा। ये ए वाली जो है वह क्या नजर आ रही है, सबसे बड़ी नजर आ रही है। लेकिन मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि ये भी क्या हो गया, इल्यूजन हो रहा है आपके अंदर। क्या हो रहा है, इल्यूजन, क्योंकि सारी की सारी रेखाएं जो थी वह क्या थी, बराबर हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये तीर के निशान लगाकर इनको इल्यूजन पैदा कर दिया। यदि मैं इन तीर के निशानों को वापस मिटा दूं तो आप देखोगे कि ये सारी की सारी रेखाएं जो थी वो क्या है, बराबर हैं। तीनों की तीनों रेखाएं क्या थी, बराबर थी। लेकिन फिर भी आपको लग रहा था कि पहली वाली रेखा जो है वह क्या है, बड़ी है, मतलब बड़ी है, मतलब लेंथ। इल्यूजन किस में हुआ, लेंथ में, मुल्लेर लेयर इल्यूजन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इल्यूजन ऑफ लेंथ तो आप बोलोगे मुल्लेर लेयर इल्यूजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें
लेंथ के अंदर जो है वह इल्यूजन हो जाता है। लंबाई किसी चीज की यदि लंबाई को आप सही परसीव नहीं कर पाते, उसकी सही व्याख्या नहीं कर पाते हो, तो वह हो गया इल्यूजन ऑफ लेंथ या मुल्य लेयर इल्यूजन। नेक्स्ट हम बात करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन का तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रकार यदि हम पढ़ें तो वह होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन का मतलब हो गया कि यदि आपके सामने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे मैंने दो रेखा खींची, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों ही रेखाएं जो थी वह क्या थी, बराबर थी। दोनों ही रेखाएं क्या थी, बराबर थी। दोनों ही रेखाएं क्या थी, बराबर थी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली जो है वो आपको वर्टिकल की तुलना में क्या नजर आ रही है, ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। जबकि रियल क्या था, रियल तो ये दोनों रेखाएं जो थी वह बराबर ही थी, लेकिन फिर क्या हो गया आपके अंदर, मिस इंटरप्रिटेशन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो आपके सामने मौजूद है, दो रेखाएं हैं, आपसे पूछा गया कि कौन सी रेखा उसमें बड़ी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आपका परसेप्शन जो है वह क्या हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन, गलत जवाब जो है वह आपने दे दिया, तो वह हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन। वजह क्या होगी, वजह आ गया आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यदि दो ही रेखा को आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डाल दिया तो ऐसी कंडीशन में भी आपके अंदर इल्यूजन जो है वो देखने को मिल सकता है। और चौथा और इंपॉर्टेंट प्रकार जो होता है इल्यूजन का वो होता है जुल्लेर इल्यूजन। जुल्लेर इल्यूजन। जुल्लेर इल्यूजन। जुल्लेर इल्यूजन के अंदर होता क्या है कि कोई भी जो पैरेलल रेखा होती है यदि उसके अंदर आप ओब्लिकली डाल देते हो तो आप उसे अच्छे से परसीव नहीं कर पाते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहां पे आपको चार पैरेलल रेखाएं नजर आएंगी, ये चार पैरेलल रेखा जो है वो आपके सामने है, चार पैरेलल रेखा जो है वो आपके सामने नजर आ रही। यदि ये ऐसे कैसे रही तो आप बता दोगे कि चार पैरेलल रेखाएं हैं। यदि इनके अंदर मैं ओब्लिकली डाल दूं, ओब्लिक रेखाएं मैं और डाल दूं, और अब आपसे पूछा जाए कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो ये बताएंगे कि चार पैरेलल रेखाएं हमें नजर आ रही हैं। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर मैंने ओब्लिक रेखा डाल दी है, और यदि ओब्लिक रेखाओं को मैं वापस हटा लूं तो आपको चारों के चारों पैरेलल रेखाएं जो हैं वो नजर आएंगी। तो ये हो गया जुल्लेर इल्यूजन, जिसके अंदर जो है वह किन्हीं भी पैरेलल रेखाओं के अंदर यदि आप ओब्लिकली डाल देते हो तो उसके अंदर इल्यूजन देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा सवाल, यदि एग्जाम में कोई भी सवाल आए जिसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल में दे रखा हो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद है, फिर भी गलत जवाब दे रहा है, तो आपको उसमें इल्यूजन लिखना है। यदि साइज के हिसाब से हो रहा है तो इबेंकस हो गया, लेंथ के हिसाब से हो गया तो मुल्लेर लेयर हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया तो ये हो गया, और यदि आपने कहा पैरेलल और ऑब्लिक वाला हो गया तो जुल्लेर इल्यूजन हो गया। याद रह जाएगा, ये था इल्यूजन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन का दूसरा और इंपॉर्टेंट प्रकार जो है वह है हेल्यूसिनेशन, वह है हेल्यूसिनेशन। और इल्यूजन जो है वो आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेगा, ठीक है, और हेल्यूसिनेशन के सवाल जो है वो आपको साइकेट्रिक में देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन, तो पहला अंतर तो आपने यही देख लिया था कि इल्यूजन जो होता है वह नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, जो कि आपने अभी अभी पढ़े हैं। हेल्यूसिनेशन जो होता है वह ज्यादातर साइकोटिक पेशेंट के अंदर ही देखने को मिलता है। तो पहला सवाल यहीं से बन सकता है कि ऐसा कौन सा परसेप्चुअल डिसऑर्डर है या ऐसा कौन सा परसेप्चुअल एरर है जो साइकोटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। तो आपका सही जवाब होगा हेल्यूसिनेशन। कौन सा होगा, हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन के अंदर भी क्या होता है, फाल्स परसेप्शन होता है। क्या होता है, फाल्स परसेप्शन ही होता है, फाल्स परसेप्शन ही होता है, फाल्स परसेप्शन होता है और मिस इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन होता है, वो भी कैसे, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर कोई स्टिमुलाई नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी यदि आपको कोई चीज परसीव हो रही है तो वह है हेल्यूसिनेशन। और ऐसा किसमें होता है, साइकोटिक पेशेंट में। ऐसा किसमें होगा, साइकोटिक पेशेंट के अंदर ही। नॉर्मल पेशेंट के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि बाहर कुछ भी मौजूद नहीं हो फिर भी उसे नजर आ रहा हो, बाहर कोई भी आवाज नहीं हो फिर भी उसे सुनाई दे रहा हो, ऐसा नहीं होता नॉर्मल पेशेंट के अंदर। तो पहला अंतर तो आप लिखोगे कि इल्यूजन जो होता है वह नॉर्मल पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है, हेल्यूसिनेशन जो होता है वो साइकोटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। इल्यूजन के अंदर फॉल्स और मिस इंटरप्रिटेशन होता है। कैसे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रेजेंट होते हुए
और हेल्यूसिनेशन के अंदर भी फॉल्स और परसेप्शन मिस इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन वो कब होता है? विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी फॉल्स और मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। आप साधारण और सिंपल भाषा में बोल सकते हो इमेजिनरी परसेप्शन। क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी परसेप्शन। इमेजिनरी परसेप्शन कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको परसीव हो रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो? सिर्फ इमेज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ इमेज कर रहे हो। आप जो है वो सोच रहे हो, आपको लग रहा है सिर्फ कि बाहर कुछ है, तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी परसेप्शन। ये क्या हो गया? इमेजिनरी परसेप्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इमेजिनरी परसेप्शन के नाम से जाना जाता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा हेल्यूसिनेशन जो है उसे इमेजिनरी परसेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें कि हेल्यूसिनेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा कि विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है नहीं, फिर भी आप क्या कर रहे हो? उन चीजों को रिसीव कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, आपका लग रहा है ऐसा है। तो किसी भी चीज को हम रिसीव किसके द्वारा करते हैं? अभी आपने पढ़ा सेंस ऑर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो प्रत्येक सेंस ऑर्गन से संबंधित ही आपका हेल्यूसिनेशन हो जाएगा। सिंपल सा याद रह जाएगा। आपने कहा कि आप किसी चीज को परसीव, सेंसेशन किससे करोगे? सेंस ऑर्गन से। और आपने कहा सेंसेशन में डिफेक्ट होता है। किसमें होता है? सेंसेशन में ही डिफेक्ट होता है। आपको याद रखना है इल्यूजन जो होता है उसमें इंटरप्रिटेशन में डिफेक्ट होता है। देखते तो आप सही हो, सेंसेशन तो सही है, लेकिन इंटरप्रेट आप उसे गलत कर पाते हो। जैसे आपको तीनों रेखाएं नजर आ रही थी, लेकिन आप नहीं बता पाए कौन सी बड़ी है। दो सर्किल आपको नजर आ रहे थे, लेकिन आप नहीं बता पाए कौन सी बड़ी है। तो इंटरप्रिटेशन में गलती होती है। और हेल्यूसिनेशन में क्या होता है? सेंसेशन में। किसमें होता है? सेंसेशन के अंदर ही जो है वह गलती हो जाती है। तो सेंसेशन जो है वो सेंस ऑर्गनों के द्वारा परसीव किए जाते हैं। तो हर सेंस ऑर्गन से संबंधित हेल्यूसिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज कि जो सवाल पूछे जाएंगे इसके अंदर वो क्या होते हैं कि किस प्रकार का हेल्यूसिनेशन जो है वो किस प्रकार की कंडीशन में देखने को मिलता है। तो पहला तो लग गया कि हेल्यूसिनेशन प्रत्येक साइकोटिक कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है। अब हम एक एक की बात कर लें। जैसे कि सबसे पहला है ऑडियोट्री। ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन। ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन। ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन मतलब सुनने से संबंधित। ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन मतलब सुनने से संबंधित। हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग। हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि किसी ने मुझे आवाज लगाई। आप चले जा रहे थे और आपने अचानक से देखा कि किसी ने मुझे आवाज लगाई है, या आपके कानों के अंदर कोई आवाज आती है। आपने मुड़ के देखा लेकिन कोई नहीं था। मतलब क्या था? ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन। ये क्या था? ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन। तो ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन जो है वह किसमें देखने को मिलेगा? फंक्शनल साइकोसिस में। फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस। और फंक्शनल साइकोसिस जो है उसका एग्जांपल आपने पढ़ा था, क्या है? सिजोफ्रेनिया। ठीक है। तो ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन या हियरिंग हेल्यूसिनेशन जो है वो फंक्शनल साइकोसिस सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है? विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर कोई स्टिमुलाई नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही, फिर भी आपको आवाज जो है वह सुनाई दे रही है, तो वह होगी ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन। अब बात करते हैं, जैसे सुनने से संबंधित हो गया, तो फिर दूसरी बात करें हम देखने से संबंधित, तो विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन सिंपल सा ये भी रह जाएगा, साइट से संबंधित। ठीक है, देखने से संबंधित हो गया हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट। जैसे ऑडियोट्री हेल्यूसिनेशन हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग था, वैसे ही विजुअल हेल्यूसिनेशन किससे संबंधित हो गया? दिखने से संबंधित। ठीक है, कुछ भी नहीं है बाहर, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको कोई नजर आ रहा है। बाहर कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको कोई नजर आ रहा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है, ऑर्गेनिक साइकोसिस जो होते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस की कंडीशन में पेशेंट को लगता है कि कोई उसके सामने है। पेशेंट को क्या लग रहा है? कि कोई उसके सामने है, उसे जो है वह कोई ना कोई दिखाई देता है। जैसे आप बैठे थे, बैठे बैठे आपको लगा कि हाँ कोई व्यक्ति जो है वो आपके सामने आ गया है। आ गया है मतलब था नहीं, व्यक्ति जो है नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो वह कौन सा हेल्यूसिनेशन हो गया? विजुअल हेल्यूसिनेशन। किसमें देखने को मिलेगा? ऑर्गेनिक साइकोसिस में। ऐसे ही आप और देखो तो आपके सुनने से संबंधित हो गया, ऐसे ही हो गया आपके स्मेल से संबंधित, तो ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से संबंधित। किससे संबंधित? स्मेल से संबंधित। ठीक है, आपको फ्यूल ओडर जो है वह आ रही है, बहुत तेज गंध जो है वह, लेकिन बाहर गंध है ही नहीं, बाहर किसी प्रकार की कोई गंध नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बहुत तेज गंध जो है वह महसूस हो रही है। मतलब कौन सा हेल्यूसिनेशन?
ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। कौन सा? ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। और ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन भी किसमें देखने को मिलेगा? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में ही, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें तो टेस्ट गैस्ट्रेटरी, गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, टेस्ट बस से संबंधित। ठीक है, आपके जो भी टेस्ट बर्ड्स हैं उनसे संबंधित हेल्यूसिनेशन है। स्वाद का आपको पता नहीं होता, ठीक है, कोई स्वाद है ही नहीं, ठीक है, कोई चीज कड़वी नहीं है, ठीक है, कड़वी है ही नहीं मतलब कड़वी चीज है ही नहीं, फिर भी आपको लग रहा है कि ये चीज बहुत ज्यादा कड़वी है, मतलब कौन सा हेल्यूसिनेशन आपके अंदर हुआ? गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। कौन सा हो गया? गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। इसके अंदर आपके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और ये भी किस में देखने को मिलेगा? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में। ये भी किस में देखने को मिलेगा? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में। जब आप में ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन और गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे हेल्यूसिनेशन का इंपॉर्टेंट प्रकार यदि आप पढ़ो तो आपने पढ़ा था टैक्टाइल, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या हो गया? टैक्टाइल मतलब टच, टैक्टाइल मतलब टच। आपको लगता है कि कोई पेशेंट जो है, ठीक है, या कोई चीज जो है वो मुझे टच कर रही है। क्या एहसास हो रहा है आपको? बिना टच किए ही आपको एहसास हो रहा है कि कोई मुझे टच से कर रहा है। उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा था जैसे कोकीन जो होता है, कोकीन एब्यूज कोई पेशेंट करता है, कोकीन एब्यूज, सवाल पूछा जा सकता है कि कोकीन एब्यूज जो है उसमें किस प्रकार का हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर होगा टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। कोकीन एब्यूज का पेशेंट जो है, कोकीन एब्यूज का जो पेशेंट है उसके अंदर आपको टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन या टच हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। इसमें पेशेंट को क्या लगता है कि मेरे शरीर के ऊपर जो है वो जुएं रेंग रही है, कुछ चीज जो है वो मेरे शरीर के ऊपर चल रही है, उसे एहसास होता है कि कोई मुझे टच कर रहा है। ऐसे ही एक होता है काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन। एक क्या होता है? काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन, काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन, काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन के अंदर होता क्या है? ये कब देखने को मिलेगा? इंपोटेशन के बाद में। कब देखने को मिलेगा? इंपोटेशन के बाद में। ठीक है, आपकी कोई सर्जरी वर्जरी हुई है, क्या हुई है? कोई सर्जरी वर्जरी हुई। आपने कहा कि पोस्ट ऑपरेटिव जो है वह क्या होता है? डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव होता है। डिल्यूरियम, सॉरी, डिल्यूरियम जो होता है वो पोस्ट ऑपरेटिवली देखने को मिलता है। पोस्ट ऑपरेटिवली जो साइकोसिस होगा आपके अंदर वो कौन सा होगा? डिल्यूरियम। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर पेशेंट को काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन। उसे लगता है कि कोई बॉडी का पार्ट जो है वह गायब हो गया, उसे लगता है कि मेरी बॉडी का कोई पार्ट जो है वह गायब हो गया है, उसे लग सकता है कि मेरी मसल्स जो हैं वो इतनी वीक हो गई हैं कि मैं इस चीज को भी नहीं उठा पाऊंगा। तो ऐसा यदि उसे लग रहा है, जबकि उसकी मसल्स डेवलप थी, लेकिन उसे परसेप्शन क्या हुआ? परसेप्शन, उसे ये आभास हुआ, मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया, उसने लगा कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा जो है वह गायब हो चुका है, मेरी मसल्स इतनी वीक हैं कि मैं इस चीज को उठा नहीं पाऊंगा। तो ये हो गया काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन, ये हो गया काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन। ऐसे ही एक हेल्यूसिनेशन होता है जिसके अंदर जो है वह माइक्रोफेजिया और मैक्रोफेजिया आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है? लेलेप्टिक हेल्यूसिनेशन। इसके अंदर जो है वो आपको क्या नजर आएगा? इसके अंदर जो है वह क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो या तो अपनी साइज से बहुत स्मॉल आपको नजर आएगा, या तो साइज से क्या होगा? बहुत स्मॉल, जबकि स्मॉल तो है ही नहीं, वो स्मॉल तो है नहीं, मतलब है ही नहीं कोई छोटी चीज, फिर भी आपको वह बहुत छोटी चीज नजर आएगी। ठीक है, तो बिना यदि चीज है ही नहीं, आपने कहा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ही नहीं, छोटी चीज है ही नहीं, फिर भी आपको वो छोटी चीज नजर आ रही है। कोई बड़ी चीज है, ठीक है, वह आपको छोटी नजर आ रही है, या कोई छोटी चीज है वो आपको बहुत एक्स्ट्रा लार्ज जो है वह नजर आ रही है। तो इस प्रकार के कुछ हेल्यूसिनेशन जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल बस इतना याद रखना है कि फंक्शनल साइकोसिस के अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, बाकी आपको ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर देखने को मिलेंगे, और एक कोकीन एब्यूज के अंदर जो है वह टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। और हेल्यूसिनेशन जो है वो साइकोटिक पेशेंट में देखने को मिलेगा, इल्यूजन जो है वो नॉर्मल पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये थी हमारी क्लास डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।